हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो इन्वेस्ट 24। आज हम बात करेंगे ये एफडी कराने वाले के तगड़े ब्याजों के साथ साथ टैक्स में भी मिलती है छूट। जानिए टॉप बैंकों की क्या है रेट। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो गारंटी के साथ साथ रिटर्न देने वाली एफडी का सबसे पहले ध्यान आता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप एफडी पर तगड़ा रिटर्न मिलने के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिले तो कैसा रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग एफडी की, जिसमें निवेश करने पर आप इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए सालाना तक की इनकम टैक्स पर छूट पा सकते हैं। हालांकि इसका फायदा आप तभी मिलेगा जब आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं। टैक्स सेविंग एफडी वह होती है जिसमें आप कम से कम 5 साल के लिए एफडी करते हैं। इस एफडी का लॉक इन पीरियड ही 5 साल होती है, तो उससे पहले आप एफडी नहीं तोड़ सकते। इससे पहले एफडी तोड़ने पर एक तो आपको कुछ पेनाल्टी देनी होगी, वहीं टैक्स छूट का फायदा भी नहीं मिलेगा। आप इसमें अकेले भी निवेश कर सकते हैं और ज्वाइंट एफडी भी कर सकते हैं। जो प्राइमरी होल्डर होगा उसे टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। तमाम बैंकों में टैक्स सेविंग एफडी के क्या है रेट। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में टैक्स सेविंग एफडी का रेट अभी 6.5% चल रहा है। अगर आप कैनरा बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको टैक्स सेविंग एफडी पर 6.7% का ब्याज मिलेगा। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से टैक्स सेविंग एफडी पर 6.5% ब्याज का पेशकश की जा रही है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से टैक्स सेविंग एफडी पर 7% का ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक की तरफ से भी टैक्स सेविंग एफडी पर 7% का ब्याज दिया जा रहा है। टैक्स सेविंग एफडी का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, टैक्स सेविंग एफडी में निवेश किए जाने वाले 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट मिलती है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन एफडी का फायदा लेते हैं तो आपको 0.5% की अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। टैक्स सेविंग एफडी को आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लिखित में आवेदन देना होगा। अगर आप चाहें तो किसी बच्चों के नाम पर भी टैक्स सेविंग एफडी ले सकते हैं, जिससे होने वाले टैक्स का फायदा उसे अभिभावक यानी पेरेंट्स को मिलेगा।